Hello everyone. Today we start next topic in chapter 2 is matter around us pure. जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो था फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। तो आपको बताया था व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल चेंज। उससे पहले हमने वाटर की सप्लाई पढ़ी थी कि हमारे जो घरों में, सिटीज़ में और जो टाउन में जो वाटर आता है वो किस प्रकार से प्यूरिफिकेशन के बाद हमारे होम तक पहुंचता है। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज की। आज हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज आर देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट, कलर, स्मेल एक्सेट्रा और सब्सटेंस। तो इसमें बताया गया है कि केवल फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, या तो उसकी स्टेट जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। थोड़ा सी स्मेल चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो केवल क्या होती हैं, चेंज होती हैं। नेक्स्ट है इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ए कॉज ऑफ चेंज, कि यदि हम उस चेंज को हटा दें तो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो वापस हमको क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आइस को आपने मेल्ट किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर किस में आ गया, वाटर, लिक्विड स्टेट में। फिर लिक्विड से को अब जब आपने और बॉयल किया तो कौन सी स्टेट आ गई, वेपर यानी गैसियस स्टेट। जब गैस को वापस आप कूल करेंगे तो वापस किस में आ जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड वापस आपने कूल किया या फ्रीजिंग करी तो वापस किस में आ गई, आइस में। तो इस तरह से वापस जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो वापस क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट है दिस चेंज इज अनस्टेबल। ये चेंज कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, यानी अनस्टेबल, यानी जो आइस है वो कभी भी स्टेबल उसकी जो फॉर्म नहीं है, यानी सॉलिड से वो लिक्विड में, लिक्विड टू गैस में, या जो गैस है वाटर की जो वेपर है वो वापस लिक्विड में और लिक्विड से वापस सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। फोर्थ है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं, फिजिकल चेंज के। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय केमिकल चेंज is completely different from initial substance in chemical properties and composition। कि जो आपने जो चेंज होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है वो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है उससे बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ में भी और कंपोजिशन में भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब हम कोल यानी कार्बन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी अगेन बी फॉर्म्ड। कि आप चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कार्बन को ऑब्टेन कर लें तो वो कभी भी नहीं होता है। दिस चेंज इज ए स्टेबल। ऐसे जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो फिजिकल और केमिकल चेंज के थे। अब जो आपके चैप्टर का जो न्यू टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस आपको जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था, मैटर इज अराउंड अस। तो मैटर जो हमारे चारों तरफ जो मैटर पाए गए थे उनको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आए थे, मिक्सचर आए थे, मिक्सचर्स के टाइप पढ़े थे हमने। और प्योर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। तो प्योर जो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कितने हैं, 2 हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से आपके जो 10th क्लास है उसमें आएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स को रॉबर्ट जो बॉयल थे उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था, यानी डिफ़ाइन किया था एलिमेंट को। डिफ़ाइन कर किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने 16 और 61 में। इसके बाद में एंटोनी लस्टेंट एंड लेविसियर ने 1743 to 94 में इसकी डेफिनेशन दी थी। जो टर्म है, एलिमेंट की टर्म है, वो तो किसने दी थी, रॉबर्ट बॉयल ने। और इसकी जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, एंटोनी लॉर्डेंट एंड लेविसियर ने
1743 टू 1904 तक जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो उसकी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया था, ही डिफाइन एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। उसने कहा था कि एलिमेंट्स मैटर की वो फॉर्म है जिसको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा था, एलिमेंट्स कहा था। अब एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब जो एलिमेंट्स हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल के बाद में मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नॉन मेटल जिनमें मेटल के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या कहलाते हैं कि वो सब्सटेंस जिसमें दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, नॉन मेटल की और मेटलॉइड्स की, उनको पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताइए, नॉन मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है दे हैव ए लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। जो मेटल होते हैं वो उनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, वो शाइन करते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इनका जो कलर होता है वो या तो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है या गोल्डन येलो कलर के ये होते हैं मेटल। इसके बाद दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इन ए वायर्स। इनसे क्या बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे आप हमारे घरों के अंदर जो वायर होते हैं उसमें क्या होता है, कॉपर के वायर होते हैं। तो कॉपर इसका एग्जाम्पल है जिनसे क्या बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं। दे आर मैलिबली। मैलिबली का मतलब होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। जब आप उसको पीटते हैं, जोर जोर से पीटेंगे तो वो एक पतली शीट के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मैलेबल होते हैं, यानी उनको आप कूट करके, हमर का मतलब है जोर जोर से पीट करके आप एक पतली शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई आयरन है, आयरन के कोई पीस है, आप उसको हमारे यहाँ कूटते जाइए, तोड़ते जाइए, तो वो एक पतली शीट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको हमर्ड करके आप एक थिन शीट या पतली शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दे आर सोनेरियस, मेक ए रिंगिंग साउंड विथ। सोनेरियस का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होती है, साउंड आती है। जैसे कोई बैल है, घंटी है आयरन की, आप उसको बजाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। इसी तरह से कोई भी मेटल है, कोई भी चीज़ है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, किसी पर आप जोर से, आपके पास बड़ी सी थाली है कॉपर की कोई, आप उस पर बजाइए तो उसमें से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। इसके एग्जाम्पल हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ये सब किसके अंदर आते हैं, मेटल के अंदर आते हैं। और मेटल के बारे में डिटेल से हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब ये सब तो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। अब जो मरकरी है वो उसको भी मेटल में रखा गया है, लेकिन केवल वो एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। हमारे घरों में जो थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर लेते हैं, उसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। आपने देखा होगा जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें मरकरी क्या होती है, ऊपर चढ़ती है कि नहीं। तो वो कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, फ्लूइड है, तभी तो वो आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल दीजिए जो रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर 23 to 25 के बीच में जो टेम्परेचर होता है रूम का, उसके बीच में ये कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी मेटल का एग्जांपल दीजिए जो रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, मरकरी। बाकी आपको पता है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सब, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब किस में आते हैं, मेटल के अंदर आते हैं। तो जो आज हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और प्योर सब्सटेंस, कितने टाइप के पढ़े, 2 टाइप के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद में एलिमेंट्स को 3 टाइप में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और आज हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में जो नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स वाला टॉपिक रह जाएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो
तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर कि व्हाट इज़ मेटल, पहले तो आपको लिखना है व्हाट इज़ एलिमेंट, डेफिनेशन लिखनी है एलिमेंट की, फिर एलिमेंट को कितने में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मैंने यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल के साथ में लिख रखी है, वो ही आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।